नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं गिल्लू, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी छोटे से जीव को पाल लेते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, और उनसे हम प्रेम भाव रखते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त के साथ वो हमें हमारे को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनकी याद हमारे साथ हमेशा साथ में रहती है। इसी तरह का एक लेख है गिल्लू, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने पास एक छोटी सी गिलहरी को कैसे उन्होंने उसको पाला, कैसे अपने पास रखा, उसको बयां किया है। गिल्लू वैसे तो जब महादेवी वर्मा पहली बार उनसे गिल्लू से मिली थी तो वो बहुत छोटा था, यानी कि उसके ऊपर हमला हो रहा था उस टाइम पे। उस समय महादेवी वर्मा ने उसे बचाया था। देवी वर्मा अपने बरामदे से गुजर रही थी। वहाँ उन्हें अचानक बाहर किसी कौवे की आवाज़ आती है, और उस कौवे की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने वहाँ पे जाकर देखा, अरे ये तो किसी जानवर को मार रहे हैं। उन्होंने ऐसा देखा। जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो जानवर और कोई नहीं बल्कि गिल्लू था। उन्होंने उसका बनाम बाद में गिल्लू रखा था, लेकिन वहाँ पे जब उन्होंने गिलहरी के बच्चों को देखा तो वो डर गई कि इतने छोटे से बच्चों को कोई मार कैसे सकता है। अब उन्होंने वहाँ पे कौवों को बहुत बोला कि एक तो ये पूजनीय होते हैं, दूसरे ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा पूजनीय भी होते हैं और क्या करते हैं, जानवरों को मारते भी हैं। तो उन्होंने उनसे बचाकर उस गिल्लू को लेके वो अपने पास लेके आई और अपने हाथों में उठाकर अपने घर में ले आई। उसकी मरहम पट्टी करी, उसको पानी की बूंदें पिलाई, और जब वो पानी की बूंदें पिलाने लगी तो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में गिल्लू ठीक हो गया और महादेवी का अपने नन्ही नन्ही हाथों से स्पर्श करने लगा। और महादेवी वर्मा भी उसका ऐसे छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखने लगी और गिल्लू कहीं ना कहीं उनसे जुड़ गया। अब धीरे धीरे जब महादेवी वर्मा वो गिल्लू बड़ा होने लग गया तो महादेवी वर्मा ने उसका बिछावन एक गमले में बिछा दिया। अपने जो घर के उछलने वाले लटकने वाले गमले में था उसमें बिछाया। और गिल्लू भी महादेवी वर्मा से बहुत प्यार करता था। वैसे तो उसका स्वादिष्ट व्यंजन उसका होता था काजू। उसे काजू बहुत पसंद थे खाने में गिल्लू को। एक दिन की बात है, महादेवी वर्मा अपना जब कार्य करती थी तो गिल्लू सर से आता था, उनके पैरों पर लपट लिए और भाग जाता था, जैसे वो उनसे कह रहा हो कि वो उनके साथ खेले। और जब एक बार की बात है, जब धीरे धीरे इसी तरीके से गिल्लू बड़ा होने लग गया तो उसने एक खिड़की के पास खड़े होकर बाहर झांकना शुरू किया। और जब वो बाहर झांक रहा था तो उसे बहुत सारी गिलहरियां अपने जैसी दिखने लगी और वो वहीं पे खड़ा रहता। और जब महादेवी वर्मा को एहसास हुआ कि गिल्लू को मुझे स्वतंत्र कर देना चाहिए, उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर मैंने इसे स्वतंत्र कर दिया तो ये वापस आएगा भी कि नहीं। उन्होंने उसे अपनी जो दीवार थी वहाँ पे से जाली लगी हुई थी उसे खोला और उसे जाने दिया। गिल्लू सर से बाहर भागा, और जब बाहर भाग के उसने बाहर की दुनिया देखी, सब कुछ देखा। मगर आश्चर्य की बात तो यह रही कि यह सब देखने के बाद ही वो वापस अपनी मालिक कह सकते हैं कि अपने मित्र के पास आ गया, महादेवी वर्मा के पास आ गया और उन्हीं के अपने घोंसले में आके सो गया। इस तरीके से कई दिन बीत गए। महादेवी वर्मा एक घटना की यहाँ पे और बात बताती हैं कि एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कई दिनों तक अस्पताल में थी। और जब वो अस्पताल से लौटी तो गिल्लू फट से उनके पास में आया और उनसे लिपट गया, जैसे वो बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ हो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा और गिल्लू में कितना प्रेम था। और वो जब महादेवी वर्मा सोती थी वहाँ पे, जब उनकी तबीयत सही नहीं थी तो वो उनको हाथों से ऐसा सहलाता था जैसे कोई सेविका उनकी सेवा कर रही हो। और इस तरीके से कई दिन बीत गए। महादेवी वर्मा हमेशा गिल्लू को बाहर जाने देती थी और आने देती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और गिल्लू ने अपने 2 साल पूरे, जो आमतौर पर औसतन आयु होती हैं गिलहरियों की, वो पूर्ण करी। और धीरे धीरे उसकी एक दिन मृत्यु हो गई, यानी कि वो उसके जीवन समाप्त हो गया। और महादेवी वर्मा ने उसको लेके एक ज़मीन में दफना दिया और वहीं पे एक सून जूही की कली थी। और इसी पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा आज गिल्लू को याद कर रही है। तो ये छोटी सी कहानी थी महादेवी वर्मा की, जिसमें उन्होंने अपना एक प्यारे से दोस्त की जिक्र किया था। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी का सारांश पसंद आया हो, और अगर आपको इस कहानी का सारांश पसंद आया हो तो आप मेरी अन्य वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।